बच्चों आज कंपोनेंट्स ऑफ फूड का लास्ट डे है, तो आज हम एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन पहले मैं आपको करवा देती हूँ था क्या पूरे चैप्टर में, और फाइनली ये चैप्टर आज फिनिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चैप्टर की हेडिंग थी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब खाने में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। भाई हर तरह का न्यूट्रिएंट होना चाहिए खाने में, वैसा था। फिर स्टार्टिंग हमने की थी न्यूट्रिएंट होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिएंट वो होता है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिएंट इसलिए चाहिए होता है ताकि हमें एनर्जी मिले और हम काम कर सके। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो हमने उसके नाम पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है, अगर फूड में प्रेजेंट है तो उसकी टेस्ट कैसे करेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसकी टेस्ट कैसे करेंगे, फिर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसकी टेस्ट कैसे करेंगे, फैट प्रेजेंट है तो उसकी टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबकी हमने टेस्ट पढ़ी थी। कार्बोहाइड्रेट में शुगर और स्टार्च होता है। ठीक है, तो अगर आपसे टेस्ट फॉर शुगर, टेस्ट फॉर स्टार्च बोला जाए तो समझ जाओ आपको टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट ही पूछ रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट कैसे पढ़ी थी, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, उसके अंदर आयोडीन डालोगे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो समझ जाओ कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फिर प्रोटीन, प्रोटीन का कैसे करोगे, तो प्रोटीन में आप क्या करेंगे, ड्रॉपर यूज करो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालो, कॉस्टिक सोडा डालो। प्रोटीन में थोड़ा टफ था, उसमें 2-3 चीजें डलती हैं। ठीक है, जब आप ये सब करोगे अगर वायलेट कलर हो जाता है तो समझो प्रोटीन है। ठीक है, फिर फैट की टेस्ट सबसे इजी थी। फैट्स में आप पेपर लो, पेपर में उसको मस लो। ठीक है, फिर अगर वो ऑयली हो जाता है पेपर तो समझो फैट है। ठीक है, उसके अलावा हमने फिर पढ़ा था इन 3 न्यूट्रिएंट्स के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है रफेज। ठीक है, जिन्हें डाइटरी फाइबर्स भी कहा जाता है, और वाटर। ठीक है, मतलब जो 5 मेन मिनरल्स कौन से, 5 मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, 5 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, इनके अलावा 2 और थे, रफेज और वाटर। ठीक है, तो रफेज और वाटर भी है। अब इसमें देखो आप विटामिन्स में हमने पढ़ा था, अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हमको खाने में बहुत ज्यादा नहीं मिलते, पर वो बहुत जरूरी है। मतलब इतने ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होती है, जैसे कि हमको भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन्स और मिनरल्स थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं, पर वो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो विटामिन्स में हमने पढ़ा था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, फिर विटामिन ए होता है, सी होता है, डी होता है, ई, के। ठीक है, ये सारे विटामिन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने मिनरल्स के बारे में भी पढ़ा था। विटामिन्स में हमने पढ़ा था भाई विटामिन्स भी अलग अलग तरह से, वो भी हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ के लिए जरूरी है। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स या रफेज के बारे में पढ़ा था कि वो हमारे शरीर को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर, हमारी जो शरीर है इटसेल्फ वाटर से बना हुआ है, और वाटर भी क्या करता है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के अंदर उसको क्लीन करता है। ठीक है, इसके बाद हमने बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट में सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मतलब सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, हर न्यूट्रिएंट होता है, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। द डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं वो दोनों एनर्जी गिविंग होते हैं, पर फैट्स थोड़ी जल्दी एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था इस कहानी का जो कैरेक्टर है बूजो और पहेली आपको पूरी बुक में दिखेंगे। ठीक है, बूजो पहेली एक दूसरे से सवाल और जवाब करते रहते हैं। तो बूजो जो है, बूजो ने क्या किया, उसको पता लगा भाई फैट से एनर्जी मिलती है, तो उसने कार्बोहाइड्रेट खाना ही बंद कर दिया और फैट वाला खाना खाने लगा। फिर उसको मोटापा हो गया, ओबेसिटी बोलते हैं। ठीक है, ओबेसिटी हो गई और उसको दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, भले फैट एनर्जी गिविंग है पर हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पढ़ा। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है, वो डिजीज जो हमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती है। ठीक है, डिफिशियंसी वर्ड का मतलब कमी होता है,
किसी कमी से होने वाली डिजीज को हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, कब होती है डिफिशियंसी डिजीज? जब बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको कोई वस्तु आप ना खाओ जिसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, तो आपको डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमने किस कमी के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है, तो जैसे विटामिन ए है, उसकी कमी के कारण लॉस ऑफ विजन। फिर मिलता कैसे, हमने वो पढ़ा था। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, और कैल्शियम से बोन और टूथ डिके, आयोडीन से गॉइटर, आयरन से अनेमिया। ठीक है, यही आपका चैप्टर 2 पूरा है। तो अब हम इसके, मैंने गए बारी आपको MCQs कराए थे एक्स्ट्रा, आज थोड़े 1 मार्क वाले करा रही हूँ। ठीक है, आज मैं ये चैप्टर हम पूरा ही कर देंगे, और हम मतलब इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम SS स्टार्ट लेंगे। मैं आपको थोड़ा SS के बारे में बता दूं। SS आपके 3 SS आपको पता होगा, सॉरी ये तो मैंने भरा हुआ है। SS देखो 3 होते हैं, SS के 3 पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में आप हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। ठीक है भाई, पहले भाई राजा महाराजा, पहले आर्किटेक्चर कैसा होता था। हिस्ट्री का मतलब भाई पुरानी चीजों की पढ़ाई करना। ठीक है, फिर सिविक्स में आप क्या पढ़ते हो, सिविक्स में आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो, संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या आगे बड़े होगे तो बाहर के देशों के भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे कि भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमको राइट्स क्या हैं, हमको ड्यूटीज क्या हैं एज ए सिटीजन। मतलब आप पूरा अपने भारत के बारे में पढ़ोगे, मतलब सिविक्स में मोस्टली। और जियोग्राफी में क्या होता है, जियोग्राफी में आप पूरा नक्शे पढ़ते हो। ठीक है, मैप्स वगैरह हुए, लोकेशन क्या हुई, अर्थ की लोकेशन, फिर प्लेसेस की लोकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी SS के पार्ट्स होते हैं। अभी आप मतलब 6th में आए हो, अभी ऐसा मतलब स्कूल वाले क्या करते हैं, आपके जैसे फर्स्ट टर्म है तो एक चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ाएंगे, एक सिविक्स का पढ़ाएंगे, एक जियोग्राफी का पढ़ाएंगे। ठीक है, SS होता तो एक पार्ट है, पर उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जब आप बड़े हो गए ना तो आपको बुक्स ही अलग आएंगी, हिस्ट्री की अलग आएगी, सिविक्स की अलग, जियोग्राफी की अलग। अभी थोड़े और बड़े हो गए ना तब, अभी नहीं। तो इस तरह से है आपको। तो आपको अभी हम जो चैप्टर चालू करेंगे, हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। जियोग्राफी थोड़ी इजी होती है, तो थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि हाँ भाई अच्छा मजा आ रहा है। फिर हम सिविक्स का एक, फिर हिस्ट्री का एक। ठीक है, हम जैसे सीक्वेंस हर साल फॉलो करते हैं हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, हमको पता है टफ चीजें हैं तो टफ चीजें पर हमको पहले ही करानी है। ठीक है, इजी है तो ऐसे नहीं हम पहले इजी चलाएंगे, जैसे सीक्वेंस में चला जाता है वैसे ही चलेंगे हम। ठीक है, आपको अच्छा ही रहेगा। बाद में स्कूल में अगर समझो ट्यूशन पे चल गई है वस्तु, आपके स्कूल में नहीं चली है, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। स्कूल में जब चलेगा आपको पक्का ही होगा। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा अगर ट्यूशन पे पहले चल रही है चीज तो। अच्छा, अब यहाँ देखें, अभी जो आपको लिखना है क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, डू ऑल मील्स कंसिस्ट ऑफ सेम फूड आइटम्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या सारे मील्स, सारे मील्स मतलब सब खाने की चीजें। ठीक है, डू ऑल मील्स कंसिस्ट ऑफ सेम फूड आइटम्स। ठीक है, सारे मील्स में क्या एक जैसा खाना, मतलब सारे जो हमारे खाने के आइटम्स है उसमें सेम फूड आइटम्स। हमारे जो मील्स क्या होता है, 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो क्या बोल रहा है कि मील मतलब ये जो 3 टाइम का खाना है, कंसिस्ट ऑफ सेम फूड आइटम्स। क्या हमारे 3 टाइम के खाने में क्या सेम चीजें ही होती हैं? तो नो, ऑल मील्स डू नॉट हैव द सेम फूड आइटम्स। ठीक है, सेकेंड, डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या सब खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नो, ऑल फूड्स डू नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। नहीं, हर खाने में हर चीज नहीं हो सकती है। जैसे कि राइस है तो राइस में आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, तो राइस में आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो जरूरी नहीं आपको उतना ही प्रोटीन या उतना ही फैट या उतना ही विटामिन सब मिले। ठीक है, राइस में बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन आपको कहाँ ज्यादा मिलेगा, पल्सेस में। तो इसीलिए नो, ऑल फूड्स डू नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ठीक है, थर्ड, नेम 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, कह रहा है कौन से 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से 2 कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? स्टार्च और शुगर। ठीक है, स्टार्च और शुगर पाए जाते हैं आपके खाने में। ठीक है,
फोर्थ नंबर, नेम द फूड न्यूट्रिएंट इंडिकेटेड बाय एन ऑयली पेज ऑन पेपर। ठीक है, मतलब अगर आपके पेपर पे तेल जैसा कुछ है तो बताओ कौन सा फूड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, तो फैट। ठीक है, वो आपको टेस्ट याद होगी, आपने रगड़ा था उसके अंदर फैट निकला था। ठीक, मतलब हाँ, तेल जो छोड़ता है, ये टेस्ट फॉर फैट्स में सबसे इजी टेस्ट थी, याद होगा आपको। What type of food is which? ठीक है, which type of food? Which type of food is called body building food? ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, कौन से खाने को आप शरीर बनाने वाला खाना बोलते हैं, जिससे आपकी मसल्स वगैरह, मतलब मसल्स और ग्रोथ होती है। तो फूड कंटेनिंग प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, फूड कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है, नेम द मिनरल फाउंड इन ब्लड। ठीक है, नेम द मिनरल फाउंड इन ब्लड। हमारे ब्लड में कौन सा मिनरल पाया जाता है, हमारे खून में कौन सा मिनरल पाया जाता है, आयरन। ठीक है, ये वाली चीज आपको जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। विच मिनरल इज फाउंड इन ब्लड, आयरन। ठीक है, औरतों में हम बोलते हैं डॉक्टर्स, आयरन, खून में आयरन की कमी है, आपने सुना होगा, खून में आयरन की कमी है, ब्लड में आयरन की कमी है। तो कौन सा मिनरल ब्लड में पाया जाता है, आयरन। ठीक है, आयरन याद रखना। विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, मतलब किसको गर्म करते हो और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हमारे गए लेक्चर में मेरे ख्याल से एमसीक्यू में भी यही चीज आई थी, आज 1 मार्क में भी आई है। तो कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है गर्म करने पे, विटामिन सी। मैंने बात भी की थी आपसे, नींबू वगैरह होती है जो खट्टी चीजें होती है, हम नहीं पकाते हैं, हम उन्हें ऐसे ही खाते हैं। तो रीजन क्या है, क्योंकि उसके विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं गर्म करने पे, तो विटामिन सी। ठीक है, तो ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, अच्छे से देख लें। बच्चों अब थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखें। द एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट इज ब्लैंक। फर्स्ट नंबर, द एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट इज ब्लैंक। ठीक है, तो एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, एक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, पर उससे भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स फैट में सबसे ज्यादा अच्छा क्या होता है, फैट। ठीक है, फैट होता है। फिर सेकेंड, द बॉडी बिल्डिंग फूड इज ब्लैंक। ठीक है, ये अभी 1 मार्क में भी आया था कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है प्रोटीन। स्टार्च गिव्स ब्लैंक कलर विद आयोडीन। ठीक है, स्टार्च कौन सा कलर देता है, अगर आप आयोडीन डालो स्टार्च पे तो कौन सा कलर देता है, ये कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, जिसको टेस्ट फॉर स्टार्च भी बोलते हैं, क्या था, ब्लू ब्लैक। ठीक है, ब्लू ब्लैक। The edible substances which we eat to get energy are called blank. ठीक है, edible मतलब खाने लायक, the edible substance खाने लायक चीजें जो आप खाते हो एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए जो आप खाने लायक चीजें खाते हो उसे क्या कहते हैं, फूड। ठीक है, फूड खाते हो ना एनर्जी लेने के लिए। The amount of food taken by an organism at a time is called blank. ठीक है, एक साथ जब आप एक टाइम खाना खाते हो, ठीक है, the amount of food taken by an organism at a time is called, जब एक टाइम आप एक साथ खाना खाते हैं उसे डाइट कहते हैं, डाइट, DIET। ठीक है भाई, एक वक्त का खाना खाया आपने। ठीक है, डाइट मतलब एक वक्त का खाना खाना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज अ डिजीज नोन एज ब्लैंक। ठीक, अच्छा फिफ्थ वाले में डाइट और डाइटिंग में आप वो मत करना, डाइटिंग हाँ वो होती है डाइटिंग भाई, जब आप खाना कम कर देते हो अपना वेट कम करने के लिए, वो डाइटिंग होता है। डाइट मतलब खाना होता है, ठीक है, वो आप मिक्स नहीं कर देना, डाइट और डाइटिंग मिक्स नहीं करना। डाइट क्या होता है, अमाउंट ऑफ फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम, एक साथ जब आप भाई एक बार ही जब आप खाना खाते हो उसे डाइट, भाई अभी मैंने डाइट ली। ठीक है, अच्छा
आप मील भी बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ मील भी लिख सकते हो, डाइट पर एक परफेक्ट वर्ड होगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज अ डिजीज नोन एज प्लैंक, ठीक है, अगर विटामिन बी की कमी है आपके शरीर में तो कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी है, वेरी वेरी, ठीक है, ये तो पढ़ा ही था, ठीक है, अगर विटामिन बी की कमी है तो आपको वेरी वेरी है मतलब बीमारी। The main carbohydrates found in our food are blank and blank. Carbohydrate, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, The main carbohydrates found in our food are blank and blank. हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स के नाम पे क्या क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या क्या, सोर्सेस नहीं पूछ रहा है, मिक्स नहीं करना, सोर्सेस नहीं पूछ रहा है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है, तो मैंने आपको क्या बोला था, शुगर और स्टार्च भी बोलते, तो वही पूछ रहा है। मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर शुगर एंड स्टार्च, ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछ सकते हैं, कंफ्यूजिंग है, सोर्सेस नहीं लिख देना, वो सोर्सेस बोलता है ना, आर फाउंड इन, सोर्सेस नहीं, वो पूछ रहा है किसमें, भाई किस रूप में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में किस रूप में पाया जाता है, तो शुगर्स और स्टार्च के रूप में। The components of food are called, components of food, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ब्लैंक में components of food are called, चैप्टर का नाम ही components of food है, तो हमारे फूड के कंपोनेंट्स को शॉर्ट में क्या कहोगे, किस पे है सारा चैप्टर, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बोलोगे, न्यूट्रिएंट्स। ग्राउंडनट्स आर रिच इन ब्लैंक, ठीक है, ग्राउंडनट्स आर रिच इन ब्लैंक, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, मूंगफली में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है, तो ग्राउंडनट्स आर रिच इन फैट्स, ठीक है, सबसे ज्यादा मूंगफली फैट्स, रिच इन फैट्स मतलब मूंगफली में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है, ठीक है, ग्राउंडनट में सबसे ज्यादा फैट्स पाया जाता है। रॉ पोटैटो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, ठीक है, पोटैटो या रॉ पोटैटो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रॉ पोटैटो में सबसे ज्यादा आपको कच्चे आलू में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलता है, आप कार्बोहाइड्रेट्स लिख सकते हो, स्टार्च भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टार्च, ठीक है, आपको पोटैटो में बहुत स्टार्च मिलता है, आप काटोगे ना, अंदर आपकी मदर काटती है ना, तो गीला गीला सा कुछ वो स्टार्च होता है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का चिपकता है, हल्का गीला, वो स्टार्च होता है जो पोटैटो का अंदर से, फिर आपकी मम्मी वो काट के धोने, पानी में धोने डालती है ना, तो पानी देखना कुछ अलग सा दिखेगा, हल्का अलग सा दिखेगा, वो स्टार्च बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मम्मी धो के डालती है। देखो बाकी सब्जियां क्या ऊपर से धोते हैं, पर मम्मी पोटैटो अंदर से भी धोती है, कैसे, काट के फिर धोती है, वो क्या करती है मम्मी, स्टार्च निकालती है, ठीक है, वो स्टार्च होता है ना खाने में, तो फिर खाना थोड़ा चिपचिपा बनता है, तो आपकी मम्मी धो के फिर थोड़ा उसको मतलब ऐसे हल्का सा पानी नितर के फिर यूज करेगी। तो मम्मी क्या करती है, मम्मी ने भी साइंस पढ़ी है कि पोटैटो में से स्टार्च निकालती है मम्मी, ठीक है, कि भाई चिपके ना, ठीक है, तो रॉ पोटैटो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, ठीक है, ग्राउंडनट्स आर रिच इन फैट्स, ठीक है, एक इसमें से 2-3 ऐसे थोड़े से अटपटे लगे होंगे आपको, और इसीलिए मैंने आज लिए कि आप वो समझ पाओ, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पूरा चैप्टर न्यूट्रिएंट्स पे है, रॉ पोटैटो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, ठीक है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जामिनर गलत नहीं देगा, ठीक है, मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर शुगर्स एंड स्टार्च, ठीक है, अमाउंट ऑफ फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम इज कॉल्ड डाइट, एक साथ जो खाना खाते हो उसे डाइट कहा जाता है। एडिबल सब्सटेंसेस व्हिच वी ईट टू गेट एनर्जी आर कॉल्ड फूड्स, ठीक है, तो इस तरह से ये 10 ब्लैंक्स थे, इसमें से 3-4 खासे बहुत अच्छे भी थे, तो इसीलिए मैंने आपको करा, ठीक है, अभी हम आगे भी करते हैं, पहले अच्छे से देख लेंगे। बच्चों अभी मैच द फॉलोइंग देख लो, ये देखो, ये 10 मैंने लिखे हैं, एक साइड ए पार्ट और दूसरी साइड बी पार्ट, ठीक है, तो स्टार्च है, स्टार्च किस में मिलता है, यहाँ देख लो, स्टार्च किससे मैच हो रहा है, तो स्टार्च मैच हो रहा है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 1 का F, ठीक है, 1 का आंसर्स 1 का F, ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से मैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा फैट्स, फैट्स देखो किससे हो रहा है, ऑयल्स, विटामिन सी, विटामिन ए। तो देखो ऑयल्स ही दिख गया, देखो पहला ही ऑयल्स है, तो फैट्स किससे मैच हो रहा है, ऑयल से, तो 2 का ए लिखेंगे। पल्सेस किससे मैच हो रहा है, 3 नंबर पल्सेस किसमें से मिलता है, ऑयल्स, विटामिन सी, विटामिन ए, बेरी आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। तो पल्सेस प्रोटीन्स में से मिलता है, पल्सेस प्रोटीन्स के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, मतलब 3 का जी, ठीक है। फिर स्कर्वी करके बीमारी का नाम है स्कर्वी। तो ये बीमारी किससे होती है, स्कर्वी की बीमारी, तो ऑयल्स, विटामिन सी से होती है, ठीक है। तो स्कर्वी, विटामिन सी, 4 का बी। नाइट ब्लाइंडनेस, 5th नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की बीमारी, ठीक है, वो किससे होती है, तो ऑयल्स, विटामिन सी, विटामिन ए, 5 का सी, ठीक है, 5 का सी। ठीक है, नहीं 5 का बी है, विटामिन सी बी है ना, मैंने क्या किया है ये। 4 स्कर्वी बीमारी किससे होती है, सी से, विटामिन सी तो बी नंबर है। फिर नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी विटामिन ए से होती है, तो सी नंबर, ठीक है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। 6th प्रोपोर्शनेट कंपोनेंट्स इन फूड। प्रोपोर्शनेट कंपोनेंट्स इन फूड मतलब खाने में पाए जाने वाले सारे माप की वस्तुएं होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट मतलब हर वस्तु माप की होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट कंपोनेंट्स इन फूड। उसके साथ क्या मैच करोगे, बेरी है, आयरन है, बैलेंस डाइट ही बोलेंगे ना उसको, जब सब हर वस्तु पूरी होती है। प्रोपोर्शनेट मतलब हर चीज अच्छी, मतलब सही मात्रा में होती है, इसे बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। डाइट, DIET डाइट वर्ड भी आया था अभी ब्लैंक्स में, ठीक है, वो अच्छा था। देखो यहाँ बैलेंस डाइट मतलब आप ये वाली चीजें, छोटी छोटी झीणी चीजें जो आ रही है ना, वो अच्छे से करना। विटामिन B1 किसके साथ मैच हो रहा है, तो देखो यहाँ पे बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो 6 के साथ क्या लिखेंगे, H, 7 के साथ B, फाइब्रस सब्सटेंसेस, 8 फाइब्रस सब्सटेंसेस। तो फाइब्रस सब्सटेंसेस को मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रफेज, ठीक है। फाइब्रस सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, रफेज, ठीक है। 8 का I। ठीक है, फाइब्रस सब्सटेंसेस को रफेज, मतलब हमको फाइब्रस सब्सटेंसेस हैं वो रफेज कहा जाता है। फिर 9th डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, गॉइटर, ठीक है, गॉइटर होती है आयोडीन की कमी से। अनेमिया, खून की कमी से क्या होता है, अनेमिया खून की कमी से, आयरन मतलब अनेमिया बीमारी का नाम है और किसकी कमी से होती है, खून की, आयरन, ठीक है। तो 10 की E, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फिर से चेक कर लेते हैं, स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट सही लिखा है, 2 फैट्स का ऑयल सही लिखा है, पल्सेस मिलता है प्रोटीन से, 3 का G, 4 स्कर्वी विटामिन सी, ठीक है, 4 का B, नाइट ब्लाइंडनेस 5 का C, प्रोपोर्शनेट कंपोनेंट्स इन फूड 6 का H, विटामिन B1 बेरी 7 का D, 8 का I, फाइब्रस सब्सटेंसेस रफेज, 9 का J, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन गॉइटर, अनेमिया आयरन।
अनेमिया का आयरन, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब मैच करके एक बार चेक कर लिया करो, कई बार हम उतावड़ में चीजें गलत भी कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा मैच द फॉलोइंग। बच्चों अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लो, 2-3 हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग विटामिन। यहाँ 5 विटामिन का नाम लिखा है कि इन विटामिन का क्या क्या काम है। फंक्शन मतलब ये विटामिन खाने से क्या होता है, फंक्शन मतलब क्या काम। तो विटामिन ए फर्स्ट है, विटामिन ए। विटामिन ए से क्या फायदा है, फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है विटामिन ए का। इट कीप्स अवर आईज हेल्दी, ठीक है। तो सॉल्यूशन आंसर फर्स्ट विटामिन ए, इट कीप्स अवर आईज हेल्दी, ठीक है। विटामिन ए का क्या काम है, हमारे जो आईज हैं आंखों की देखभाल विटामिन ए ही करती है, ठीक है। फिर विटामिन सी, विटामिन सी का क्या काम है, ठीक है। आप उसकी अगर आपको फंक्शन नहीं पता लग रहा है तो उससे होने वाली बीमारियां देख लो। उसमें लिखा था ब्लीडिंग गम्स वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक है। घाव हो जाता है तो उसको भरने में टाइम लगता है, और इस बीमारी से जो मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं, टीथ गिरने लगते हैं, ठीक है। और दूसरा था कि आपको घाव होता है तो वो भरने में टाइम लगता है, टेक्स टाइम टू हील वुंड, ऐसा होता, ऐसा कुछ था उसका सिम्टम, ऐसा था विटामिन सी। तो अगर विटामिन सी खाते हो तो हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, मतलब आपका शरीर बचा रहेगा। हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति देता है, मतलब आपका शरीर पे बीमारी ना लगे वो कोशिश क्या कौन करता है, विटामिन सी, ठीक है। इसके बाद विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी क्या करता है, हमारे विटामिन डी आपने पढ़ा था, उसमें देखो सनलाइट का था, बोन्स की तकलीफ हो जाती है विटामिन डी, तो विटामिन डी क्या काम करता है, तो विटामिन डी बोन्स और टीथ की हेल्प मतलब मदद। विटामिन डी टेक्स केयर ऑफ अवर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। विटामिन डी मिलता है तो आपके बोन और टीथ की अच्छी देखभाल होती है, ठीक है। विटामिन डी से आपके जो बोन्स हैं वो मजबूत होते हैं, टीथ स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, विटामिन डी, ठीक है। इसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई देखो उसकी विटामिन ई तो खैर दिया ही नहीं हुआ है आपको। अच्छा, विटामिन ई आपके मसल्स को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो विटामिन ई का क्या लिखा, हेल्प्स मसल्स टू वर्क एंड गिव प्रोटेक्शन टू लाइफ। तो विटामिन ई हेल्प्स मसल्स टू वर्क, ठीक है। हमारे जो मसल्स हैं उनको मदद करता है ग्रो करने में, मतलब हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनकी मसल्स फुल हो जाती हैं, खिंच गई हैं, भाई मेरी मांसपेशियां खिंच गई हैं, तो उन लोगों के खाने में विटामिन ई की कमी होती होगी, ठीक है। मतलब मसल्स की देखभाल करते हैं विटामिन ई, ठीक है। विटामिन के, विटामिन के किस चीज की देखभाल करता है, विटामिन के अगर आपके खाने में अच्छी मात्रा में है तो विटामिन के से अगर आपको समझो घाव लग गया है, खून नहीं रुक रहा है, तो खून जल्दी, कई लोगों को एकदम खून जल्दी भर जाता है, मतलब घाव जो खून नहीं बहता हुआ खून रुक जाता है, ठीक है।
आपको समझो हमको चोट लगी, ठीक है, खून बहा, तो खून कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा, ऐसे भी नॉन स्टॉप चलता नहीं रहेगा। नॉन स्टॉप चले तो तकलीफ वाली बात हो जाए ना, शरीर में खून की कमी हो जाए। तो आपको जब घाव लगता है और खून तुरंत रुक जाता है तो किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से। ये क्या करता है विटामिन के? हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड का जो बहना है ना वो रुक जाता है, ठीक है। हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ब्लड का बहना रुक जाता है। तो देखो विटामिन ए है, हमारी आंखों के लिए अच्छा है। विटामिन सी है, डिजीजेस से हमारी देखभाल करता है। विटामिन डी है, हमारे हड्डियों की और दांतों की देखभाल करता है। विटामिन ई की वजह से हमारे मसल्स अच्छे चलते हैं। विटामिन के है, वो ब्लड क्लॉट, ठीक है, वो हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, मतलब जल्दी से घाव भर जाता है इसकी वजह से, ठीक है, विटामिन के की वजह से। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था। ये शायद आपने अंदर देखे भी नहीं थे, बहुत ई और के तो मेरे ख्याल से देखे भी नहीं थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अगर बाय चांस खाली विटामिन के बारे में है तो पता होना चाहिए। ए तो पता है आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी डिजीजेस से फाइट करता है, मतलब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। डी आपके बोन्स और टीथ की देखभाल करता है। विटामिन ई मसल्स की, और के ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, खून को नॉन स्टॉप बहने से बचाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखो, व्हाई फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड। हमें खाने को हद से ज्यादा क्यों पकाना नहीं चाहिए? खाना पकाना जरूरी है पर बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए। क्यों खाने को ओवर कुक क्यों नहीं करना चाहिए? तो आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, अगर आप खाने को ओवर कुक करते हो तो उसके जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। खाने के जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे खराब, मतलब सारे उड़ जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो इफ वी कुक फूड एट हाई टेम्परेचर और वी ओवर कुक इट, द फूड कंटेनिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आंसर, if we overcook the food, ठीक है, अगर आप ज्यादा पकाओगे, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा पकाना, हाँ कच्चा नहीं छोड़ना चाहिए पर हद से ज्यादा पकाओगे खाना तो योर फूड कंटेनिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स गेट्स डिस्ट्रॉयड। फूड में जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप खाने में बहुत ज्यादा ओवर कुक कर रहे हो, ज्यादा पका दे रहे हो, तो उस खाने में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। फिर मतलब ही नहीं है ना खाना खाने का, आप न्यूट्रिएंट्स के लिए खा रहे हो वो तो डिस्ट्रॉय हो गए ओवर कुकिंग के कारण। खाली टेस्ट मिलेगा, बाकी आपको पोषण तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, टेस्ट also worsens when we overcook food, ठीक है। टेस्ट भी खराब हो जाता है अगर आप किस खाने को ओवर कुक करते हो, तो जो खाना अगर ज्यादा पका लेते हो तो टेस्ट भी खराब हो, मतलब खराब टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वर्सन मतलब खाने का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इट डजंट टेस्ट गुड, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट डजंट टेस्ट गुड, ठीक है। तो देखो अगर खाना ढंग से नहीं पकेगा, व्हाई फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, ठीक है। अगर खाना मतलब ज्यादा पका दोगे, ठीक है, मतलब भाई चावल को पकाने के लिए
भाई जितनी गैस खपती है आप बहुत ज्यादा, ये देखो वेस्ट ऑफ गैस भी होगी, आपको कुकिंग गैस भी वेस्ट हो रहा है, पर यहाँ सिर्फ हेल्थ को लेके बातें करी है। तो देखो पहली चीज है, अगर ओवर कुक करोगे सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और दूसरा टेस्ट ऑल्सो वर्सन्स व्हेन वी ओवर कुक फूड, टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, खाने वस्तु का टेस्ट भी बिगड़ जाता है ज्यादा पका देते हैं, तो टेस्ट ऑल्सो वर्सन्स व्हेन वी ओवर कुक फूड, एज अ रिजल्ट इट डजंट टेस्ट गुड, और इसकी वजह से खाने में स्वाद भी नहीं आता है, ठीक है। तो मेन न्यूट्रिएंट्स भाई हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और दूसरा जो टेस्ट है वो भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेम द विटामिन फाउंड इन दीज फूड आइटम्स, इन फूड आइटम्स में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। ये वाली चीज है ना विटामिन, भाई कौन से फूड आइटम्स में है, तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 12 पे सब बना हुआ है कि भाई विटामिन ए, देखो पिक्चर बनी हुई है, आपको अगर दिया कुछ नहीं हुआ है, मैम ने क्वेश्चन कैसे डाल दिया। पेज नंबर 12 आपके एनसीईआरटी में साइड में देखो पिक्चर बनी हुई है, देखो विटामिन ए में क्या बना हुआ है, फिश ऑयल, मिल्क, पपैया, मैंगो, कैरेट, ठीक है ये सब है। फिर विटामिन बी में राइस, व्हीट और लिवर, ठीक है लिवर भी है। और उसके बाद विटामिन सी में है लेमन, आंवला, ग्रीन चिली, गुआवा, टोमेटो, ऑरेंज, मतलब सारी खट्टी चीजें। विटामिन डी में लिवर, ठीक है, एग, फिश, ठीक है। लिवर एक नॉन वेजिटेरियन डिश होती है, ठीक है, तो लिवर विटामिन बी में भी मिलता है और विटामिन डी में भी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने देखो, आप ये पिक्चर देख लो, इसमें खाने के नाम पेज नंबर 12 पे, फिर अभी आप ये लिख पाओगे, ठीक है। अच्छा अब नाम देने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो पपैया, कैरेट, फिश ऑयल और मिल्क, वो पेज नंबर 12 की वो पिक्चर्स देख के डिसाइड करो। पेज नंबर 12 पे फिगर 2.6 एनसीईआरटी का पेज 12, क्योंकि आपको लगेगा ये तो मैम ने कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया, ये तो था भी नहीं, ये है एनसीईआरटी में। पेज नंबर 12 में साइड में देखो पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं कराती हूँ कभी भी, तो देखो साइड में पिक्चर बनी हुई है। तो आंसर फर्स्ट पपैया, कैरेट, फिश ऑयल और मिल्क में से क्या कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन कौन सा, विटामिन ए, कैरेट है ना, मेरे कैरेट में को याद है कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, विटामिन ए, ठीक है। अब सेकेंड ऑरेंज, गुआवा, अब उस पिक्चर में देखो ऑरेंज, गुआवा, लेमन, ये किसमें बना हुआ है सारा, ठीक है, गुआवा, लेमन, टोमेटो, चिल्ली, देखो कहाँ बना हुआ है ये बना होगा विटामिन सी, ठीक है। तो ये विटामिन सी, ये देखो वो सारे नाम भी लिखे हुए हैं, विटामिन सी, ठीक है। थर्ड नंबर फिशेस, बटर, एग, मिल्क में से कौन सा, देखो ए सी हो गया, बी और डी रहा, तो अब फिशेस, बटर, एग, मिल्क, वो हमें कहाँ से, उस पिक्चर में देखो फिशेस, बटर, एग, मिल्क, ये देखो ये वाली पिक्चर इसमें बनी हुई है, विटामिन डी सबसे लास्ट पेज नंबर 12 पे फिगर 2.9 सबसे विटामिन डी, ठीक है। फिशेस, बटर, एग, मिल्क, क्या है, विटामिन डी। अच्छा नेक्स्ट देखो फोर्थ, क्यूमिन सीड और आलमंड्स। तो देखो वो क्यूमिन सीड, आलमंड्स देखो कहाँ दिख रहे हैं, तो वो आपको यहाँ
पेज नंबर 12 में देखो क्यूमिन सीड्स दिख रहा है, इन्होंने भूल से राइस लिख दिया है। क्यूमिन सीड को सुधारो, क्यूमिन सीड है। क्यूमिन सीड मतलब सौंफ जैसा होता है ना, जीरा, जीरा बोलते, सॉरी सौंफ नहीं जीरा। ये पेज नंबर 12 पे फिगर 2.7 है ना, उसमें बना जीरा हुआ है और उसने भूल से राइस लिख दिया। राइस नहीं, ये क्यूमिन सीड है, ठीक है। तो क्यूमिन सीड, और ये मैंने लिखा है आलमंड, ठीक है। इसमें लीवर भी लिख सकते हो। तो ये सब कहाँ से मिलता है? विटामिन बी में से, ठीक है। तो क्यूमिन सीड, उन्होंने मेरे ख्याल से राइस को क्यूमिन सीड की जगह राइस लिख दिया है। क्यूमिन सीड का मतलब जीरा होता है, जीरा। मम्मी को बोलना किचन में दिखाए जीरा क्या होता है, बोलना मम्मी जीरा दिखा कैसा लगता है, ठीक है। लिवर, तो विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी। बच्चों अभी देखो आप 4th नंबर, नेम द मिनरल्स फाउंड इन दिस फूड आइटम्स। इन खाने की वस्तुओं में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? मिनरल्स के लिए आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज 13 खोलो। साइड में जो पेज 13 साइड में जो पिक्चरें बनी हुई हैं उन्हें देखो, पेज 13 एनसीईआरटी में। अब मिनरल्स पूछ रहा है, मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स के बारे में, मिनरल किस किस में मिलता है, ठीक है। तो पहला है फिश, जिंजर, स्पिनच, सॉल्ट, ठीक है। अब वो देखो कहाँ बना हुआ है, पेज 13 पे देखो, पहले ही फोटो है, फिश बना हुआ है, जिंजर बना हुआ है, स्पिनच का मतलब पालक, और सॉल्ट देखो वाटकी में व्हाइट कलर का सॉल्ट ही है वो। तो क्या है? आयोडीन। आंसर क्या होगा? आयोडीन। आंसर फर्स्ट, फिश, जिंजर, स्पिनच, सॉल्ट। इसमें से कौन सा मिनरल मिलता है हमें? कौन सा मिनरल मिलता है? आयोडीन, ठीक है। फिर सेकेंड, फिर यहाँ मिल्क, बनाना, क्यूमिन सीड्स, ठीक है। फिर से जीरा, तो मिल्क, बनाना, क्यूमिन सीड्स देखो कहाँ बना हुआ है, पेज नंबर 13 में ही देखो, सेकेंड फिगर में देखो, मिल्क, बनाना, क्यूमिन सीड्स। तो क्या है वो, क्या लिखा हुआ है? फॉस्फोरस, ठीक है। ये भी मिनरल का नाम है। मिल्क, बनाना, क्यूमिन सीड्स, ठीक है। फिर से वही जीरा, मम्मी को बोलना जरूर दिखाए, 2 बार ही आया है जीरा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की स्पेलिंग देखो, PHOS, PHOROUS, ठीक है। मिनरल्स के नाम है ये, ठीक है। विटामिन के भी नाम होते थे, वो थोड़े इजी थे, ABCDEK। इसके मिनरल के नाम थोड़े से कठिन है, याद करने पड़ेंगे। थर्ड, एप्पल, ग्वावा, लिवर, स्पिनच, ठीक है। एप्पल, ग्वावा, लीवर, स्पिनच, ये सब कहाँ बना हुआ है? लीवर मैंने आपको बताया नॉन वेज डिश है। 13 पेज पे साइड में देखो, एप्पल, ग्वावा, लीवर, स्पिनच किसमें बना हुआ है? थर्ड फिगर में, आयरन, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी देख रही हूँ मैं, पेज 13 पे, आयरन, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? आयरन। मतलब जिसको खून की कमी है, ठीक है, जिसको भी खून की कमी है, एप्पल, ग्वावा, लिवर, स्पिनच, ठीक है। वेजिटेरियन हो तो फिर लिवर मत खाना, पर अगर सॉरी नॉन वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन हो तो लिवर मत खाना, पर वेजिटेरियन हो तो पालक खाओ, ग्वावा खाओ, एप्पल खाओ, खून बढ़ेगा, ठीक है। आपने पढ़ा था ना आयरन, आयरन कहाँ मिलता है? ब्लड में, ठीक है। एक ज्यादा खाओगे तो खून बढ़ेगा आपका, ठीक है। 4th नंबर, मिल्क और एग्स में कौन सा मिनरल पाया जाता है? दूध और अंडे में कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कैल्शियम। तो भी पेज नंबर 13 पे देखो बना हुआ है, लास्ट में बड़ा बड़ा सा बड़े बड़े अंडे और बड़ा बड़ा मिल्क का बॉटल, तो कैल्शियम है वो, ठीक है। तो कैल्शियम, तो इस तरह से फर्स्ट है फिश, जिंजर, स्पिनच,
सॉल्ट, आयोडीन, मिल्क, बनाना, क्यूमिन सीड्स, फॉस्फोरस है, एप्पल, गुआवा, लिवर, स्पिनच आयरन है, मिल्क एग्स है, कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरह से जो आप इस तरह से खाने की वस्तुएं जो जिसमें मिलती हैं तो वो सब हमने किया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, साइड में पिक्चर बनी हुई थी तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने आज ये भी ले लिया क्वेश्चंस में। तो ये जो भी एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है, अगर आपकी मैम अंदर से पूछने की बहुत शौकीन है तो ये पूछ सकती है। ठीक है, क्योंकि पिक्चर फिगर्स बनी हुई है, आपको वो याद करना है कि भाई किसमें क्या पाया जाता है। बच्चों, तो यहाँ आज हम ये चैप्टर पूरा करते हैं। ठीक है, मोस्टली सब कुछ कवर करने का ट्राई किया, आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस किए, जितने बन पाते थे बनवाए, उसके अलावा भी हमने बहुत सारे बनाए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से हुआ है, आपको कभी भी स्कूल में चलेगा तो आपको मतलब अच्छे से आएगा। ठीक है, तो अच्छा ही है, अगर शायद हम अगर स्कूल से शायद आगे हो जाते हैं कोर्स में तो वो भी बहुत बढ़िया बात है कि कभी भी स्कूल में चलेगा तो आपको अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो आज फाइनली हम साइंस का दूसरा चैप्टर फिनिश करते हैं। अब हम एसएस का जियोग्राफी का चैप्टर स्टार्ट लेंगे पहले, उसके बाद हम हिस्ट्री और सिविक्स का भी एक एक चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो आप जियोग्राफी की बुक्स के साथ तैयार रहना नेक्स्ट लेक्चर में। चलें, थैंक यू।